नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। विपक्षी एकाकी पटना में जो 23 जून को बैठक होनी है, उससे ठीक पहले इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। वह इसलिए क्योंकि जो रिपोर्ट आई है वह बिहार के सत्ताधारी गठबंधन से जुड़ी हुई है और उसमें जो कुछ कहा गया है उसने दरअसल नीतीश सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा कर दिया है। वह इसलिए नहीं कि कोई आरोप लगा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनके बारे में ये कहा जाता है और माना भी जाता है कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म 3C हैं जिससे वो समझौता नहीं करते हैं। तब सवाल ये उठता है कि आखिर में इस तरीके का आरोप उनकी सरकार पर लगा कैसे? आखिर में ऐसा कौन सी परिस्थितियां बन गई, गढ़ गई, या फिर सब कुछ जानते हुए तमाम चीजें हो गई? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो दरअसल इस जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उसके आने के बाद खड़े हुए। तो उन सवालों पर आने से पहले पूरे मसले को समझ लेते हैं कि वो पूरा मामला है क्या। दरअसल ये 1600 करोड़ रुपए का मामला है एम्बुलेंस के ठेके का। अब ये जिस कंपनी को मिला है, जो ये PDPL कंपनी है, ये जदयू के सांसद हैं जहानाबाद के, उनके किसी करीबी की है। हालांकि ये आरोप की वजह यह नहीं कि वो किसी करीबी की है और ना उसका कारण यह है कि 1600 करोड़ रुपए का ठेका है, बल्कि वजह यह है कि इस कंपनी पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे। और जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि ये जो कंपनी है और इसका जिसका ठेका भी 5 साल के लिए रिन्यू किया गया है, इस पर कई तरह के, आप एक तरह से कहें कि आरोप लगते रहे। वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये इसमें कहा गया कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर सत्ताधारी गठबंधन ने ध्यान नहीं दिया। फिर इसमें कहा गया इग्नोरिंग ए सीरीज ऑफ ऑडिट्स फ्लैगिंग इनरेगुलरिटीज, मतलब कई सारी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया कि ये अनियमितता कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी गौर नहीं किया गया। यही नहीं भाई, अब चूंकि वो एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में आप एक तरह से कहें कि गर्भवती महिलाएं और शिशु, इन लोगों के लिए विशेष तौर से वो व्यवस्था की गई और ये पूरे बिहार भर में जो है भ्रमण करेगी, जो इसके 35 जिले हैं। अब जब इस तरह की व्यवस्था के लिए ये एम्बुलेंस जो है एम्बुलेंस का ठेका मिला है और वैसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर गायब रहता है, दवाएं जो रहती हैं वो एक्सपायर रहती हैं, इस तरह की तमाम शिकायतें जो हैं हुई हैं। और ऐसी शिकायतों में घिरी हुई जो कंपनी है, उस कंपनी का जब ठेका 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है तो सवाल उठता है। आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने आपके ये शुरुआत यहीं से किया है, ब्रशिंग aside remarks by the Patna High Court ignoring a series of audits flagging irregularities from missing oxygen to expired medicine, and in the face of allegation of document leaks, the RJD Jadyu state government in Bihar has renewed for another 5 years the contract to run emergency ambulance across the state to a company owned by relative of an MP of the ruling Jadyu. It was also for the first time added a clause in the contract that it could be extended by 3 years more. अब बताइए, मतलब ये इतना तमाम गड़बड़ झाला होने के बाद भी, इतने तरह के आरोप लगने के बाद भी, एक तो इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू किया गया और दूसरा उसमें क्लाज उलाज जोड़ के ये भी कह दिया गया कि 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो जो आप ये कहें कि जो प्रोसीजर है उसमें भी लैप्स है,
और जो आरोप हैं उस पर भी गौर नहीं किया गया। बड़ी चीज यह है कि ये जो सत्ताधारी गठबंधन है, इस गठबंधन का एक घटक राजद भी है। राजद ने जुलाई 2022 में इस मामले पर कंप्लेन की थी। मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। और ये बड़ी रोचक बात है कि जिस पार्टी ने, आप देखिए, इन जुलाई 2022 3 आरजेडी के एमएलए मुकेश कुमार, ऋषि कुमार और भाई वीरेंद्र, इन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, जो चूंकि एनडीए की सरकार थी तो स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो मंगल पांडे थे, उनको पत्र लिखा और उनसे कहा कि ये जो ठेका दिया गया है इस कंपनी को, उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्या कहते हैं मंगल, लेटर टू देन बिहार हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे alleging that there were leaks in bidding document and called for a fresh bidding process। मतलब पत्र लिखकर इन्होंने कहा कि ये जो निविदा हुई है इसमें कुछ गड़बड़ी है, अब आप नए सिरे से निविदा कराइए। और जब ये महागठबंधन की सरकार आती है तब इस शिकायत को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। अभी आप देखिए कि ये जो तमाम ये बिडिंग वाला मसला है, इसी मसले को लेकर जो है ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कि ये जो टेंडरिंग हुई है इसमें जो इनको ठेका वगैरह मिला है इसमें कुछ दिक्कत है। देखिए, डिसक्वालीफाइंग फॉर नॉट हैविंग सबमिटेड द स्टिपुलेटेड बैलेंस शीट द BVG एंड द समन वेंट टू कोर्ट इन दिसंबर 2022 चैलेंजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट पहुंच गई दो कंपनी, और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। अब बड़ी चीज ये है कि जिस कंपनी पर इस तरह के आरोप लग रहे हो उस कंपनी को जब ये 1600 करोड़ रुपए का ठेका मिलता है तो जाहिर तौर पर सरकार के इकबाल पर सवाल तो उठता ही है। और ये बात तब और गंभीर हो जाती है जब मामला ये हो कि ये चुनावी साल चल रहा है, 2024 में चुनाव होने हैं। भाजपा ने तय कर रखा है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, उसमें से एक वंशवाद है और दूसरा भ्रष्टाचार। और अब इन दो में से एक मुद्दा जो है वो महागठबंधन की सरकार से चिपका हुआ है। एक तो जो राजद में तमाम तरह के आरोप लगे हैं और उसमें जिस तरह तेजस्वी यादव पर, तो एक तो वही है, और दूसरा अब जो है ये जदयू के सांसद के जो सगे संबंधी हैं उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और बड़ी चीज ये है कि ये जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं उससे ये लगता है कि सरकार क्या उनके पक्ष में चली गई है, ये सवाल उठता है। और दरअसल इन तमाम सवालों के बीच जब 23 जून को बैठक होगी, उस बैठक में विपक्षी एका के बिगुल बजाए जाएंगे, तब उन मुद्दों में क्या भ्रष्टाचार को किनारे कर दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा तो उसी पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए संकट बड़ा है। ये राजद के लिए बड़ा हो, कांग्रेस के लिए बड़ा ना हो, लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो गंभीर संकट है। वह इसलिए चूंकि वो अपनी साख और ईमानदारी के लिए ही जाने जाते हैं। बाकी उनके ऊपर यह आरोप लगता है कि नहीं, वो कुर्सी बचाने के लिए इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, मगर उनकी साख, उनकी सुचित्ता, इस पर आरोप किसी तरह का नहीं लगा है। इस कारण से जो बड़ा संकट है वो उनके सामने खड़ा है कि उनकी सरकार पर इस तरह का जो आरोप लग रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो कैसे इन आरोपों से निपटते हैं और ये जो पूरा मामला है इससे कैसे अपनी सरकार की साख को बचाते हैं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।